हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि आज एक बार फिर प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। मेरा यूट्यूब चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी अमरीक सिंह, इस चैनल के ऊपर मैं आपका स्वागत करता हूं। अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकॉन उसको टच कर लो ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आए इसको शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना। नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, आप इसको डिसलाइक करना, लेकिन जो भी करना पूरा वीडियो देखने के बाद ही करना। आज मैं जो आपसे बात करने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनना। ये जो बाइबल दिया परमेश्वर ने हमें, ये बाइबल सभी लोगों के लिए नहीं है। जी हाँ, सभी लोगों के लिए बाइबल नहीं है। आज इस धरती के ऊपर ना जाने कितने सारे लोग हैं, तो अगर हम बात करें कि सभी लोग बाइबल की आज्ञा को माने तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और सभी लोग बाइबल को मानते भी नहीं है। लेकिन बाइबल है किसके लिए? बाइबल तो है सिर्फ और सिर्फ मसीही लोगों के लिए जो प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं। तो बाइबल उनके लिए है। तो बाइबल परमेश्वर ने दिया क्यों, और बाइबल में क्या है ऐसा? तो बाइबल में परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारी है। तो इसका मतलब बाइबल में जो आज्ञा है, आज्ञा जो है वो किसी दूसरे लोगों के लिए नहीं है। आज्ञा है सिर्फ और सिर्फ मसीही लोगों के लिए। आज्ञा है जो मसीह को मानते हैं, जो मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, आज्ञा उनके लिए है। तो इसका मतलब कोई दूसरा इंसान आज्ञा माने या ना माने तो हम नहीं बोल सकते कि वो आज्ञा नहीं मानता। तो आज्ञा है सिर्फ मसीही लोगों के लिए और मसीही लोगों को ही आज्ञा माननी है। तो बाइबल में तो वैसे बहुत सारी आज्ञाएं हैं, लेकिन आज मैं जो आपसे बात करने वाला हूं उसको ध्यान से सुनना। एक आज्ञा है कि तुम एक दूसरे को माफ करो। ये बाइबल की आज्ञा है। प्रभु यीशु परमेश्वर के मुंह के शब्द हैं कि तुम एक दूसरे को माफ करो। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं, कितना माफ करना चाहिए? एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, एक हफ्ता, 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल? कितना माफ करना चाहिए और कब तक माफ करना चाहिए? क्या ऐसा आपने कभी बाइबल में ढूंढा है? क्या ऐसा बाइबल में ढूंढने से हमें मिलता है? प्रभु यीशु तो बोल दिया, प्रभु यीशु तो आज्ञा दे दी कि एक दूसरे को माफ करो, और वो तो इंसान को देखना ना कितना माफ करना है, ऐसा बोल सकते हैं? जी नहीं। एक बार ऐसा हुआ, प्रभु यीशु ने कुछ ऐसी बात कही और पतरस प्रभु यीशु के पास आए और पतरस ने प्रभु यीशु को आकर सवाल किया, प्रभु मेरा भाई कितनी बार मेरा गुनाह करे, मेरा भाई कितनी बार मेरा पाप करे और मैं उसको कितनी बार क्षमा करूं? क्या 7 बार? अभी देखो, पतरस ने ही सवाल किया और पतरस ही इसको जवाब दे रहा है। मैं थोड़ा बाइबल से ही वचन पढ़ लेता हूं और मैं पढ़ लेता हूं मत्ती रचित सुसमाचार, उसके 18 अध्याय से और उसके 21 वचन। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? अभी देखो, पतरस ने तो सवाल किया, पतरस से जवाब दे रहा है, क्या मैं 7 बार माफ करूं? तो पतरस को ऐसा लगा कि शायद प्रभु यीशु खुश हो जाएंगे। तो शायद प्रभु यीशु खुश होकर बोलेंगे मेरे साथी लोगों को, देखा पतरस मेरे साथ रहता है, पतरस मेरे साथ घूमता है, इसको कितनी समझ आ गई। हो सकता है कि पतरस वहां पर कुछ ऐसा सोच कर आया हो कि प्रभु यीशु मेरा सवाल सुनेंगे और मेरे जवाब से प्रसन्न हो जाएंगे, मेरे जवाब से खुश हो जाएंगे। लेकिन जब ये बात पतरस ने पूरी की, तब प्रभु यीशु ने क्या बोला? बाइबल से पढ़ेंगे उसके 22 वचन से, मत्ती 18 का 22। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुणे तक। तो प्रभु यीशु ने उसको बोल दिया कि मैं नहीं कहता
कि 7 बार माफ़ कर, लेकिन मैं बोलता हूँ कि 7 का 70 गुना, 7 का 70 गुना, और वो भी 7 बार माफ़ कर। अभी कई लोग ऐसा सोचते हैं, कई लोग ऐसा मानते हैं कि 70 गुना 7 मतलब 490 बार उसको माफ़ कर दो, 490 बार उसको माफ़ कर दो, और 491 बार अगर वो तेरा गुनाह करे तो तुम फिर कुछ भी कर सकते हो। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। आप लोग जानते हो कि जब प्रभु यीशु मसीह संसार में थे, जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया गया था, तो प्रभु यीशु को पूरी रात मारा गया, पूरी रात मारा गया। अभी सोचो, जो लोग प्रभु यीशु मसीह को मार रहे थे, तो उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को कितनी बार मारा होगा, कितना मारा होगा। अगर पूरी रात मार रहे हैं तो दिन में भी वो लोग कोड़े मारते हुए प्रभु यीशु को उस जगह पर लेकर गए जहां पर प्रभु यीशु को क्रूस के ऊपर लटकाने वाले थे। अगर ऐसा हम देखते हैं तो सोचो कितनी बार प्रभु यीशु मसीह को मारा होगा। तो 490 बार से प्लस उन लोगों ने मार दिया होगा। तो फिर आगे प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा क्यों नहीं किया? तो ये कहना क्या चाहता है? तो कहने का मतलब, अगर आप 70 गुना 7 करोगे, उसका कितना आएगा? 490। उसको फिर अभी 490 को गुना करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है, कितना? 70 से। फिर उसको जो उसका आंसर आएगा, फिर उसको मल्टीप्लाई करना है, गुना करना है 70 से। ऐसे करते 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 कितनी बार? जो उसका 70 बार तक करना है, और उसके बाद उसका 7 बार फिर करना है ऐसा। अभी सोचो, इस ऐसी गिनती कौन कर सकता है? मतलब कहने का मतलब कि इंसान का जीवन ही खत्म हो जाए, इंसान का जीवन पूरा हो जाए, तब तक इंसान को क्षमा करना है, तब तक इंसान को माफ करना है। मतलब कि प्रभु यीशु ने ऐसा बोला कि मैं नहीं कहता कि 7 के 70 गुना। वो तो तू बोलता है ना, तू बोलता है, लेकिन मैं तो ऐसा बोलता हूं कि 7 के 70 गुना, और वो भी 7 बार करना है। मतलब तेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, तेरी उम्र खत्म हो जाएगी। इतनी बार अपने दुश्मन को, अपने भाई को, जितने भी तेरे ऐसे लोग हैं जो तेरा अपराध करते हैं, उनको क्षमा करना है। तो उसे सोचो, प्रभु यीशु ने ये बात बोली कि जब तक तेरा जीवन है धरती के ऊपर, तेरा जीवन समाप्त हो जाएगा, तेरी जिंदगी पूरी हो जाएगी। लेकिन जो माफी की सीमा है ना, जो 70 गुना 7, उसका जो इंटू करते जाओगे ना, पर उसमें मल्टीप्लाई करते जाओगे, उसका गुना करते जाओगे, तो उसका उत्तर आपको मिलने वाला नहीं है। मतलब तेरा जीवन खत्म हो जाएगा, तेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन उसका जो आंसर है वो आंसर आप ढूंढ नहीं पाओगे। तब तक आपको माफ करना है। और आज लोग माफ करते हैं, कितना माफ करते हैं? 1 दिन माफ किया, 2 दिन माफ किए, 1 हफ्ता माफ किया, 20 दिन माफ कर दिया। अरे मैं तो बोलता हूँ 2 महीने माफ कर दिया उन लोगों ने, 1 साल तक माफ कर दिया उन लोगों ने, लेकिन बाद में फिर वैसे का वैसा ही। लेकिन बाइबल में हम वचन पढ़ेंगे, और मैं वचन पढ़ूंगा आपके लिए एफएसियों उसका 4 अध्याय और उसके 32 वचन से। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। परमेश्वर ने आपके, मेरे, हम सभी विश्वासी लोगों के अपराध क्षमा किए हैं। किस में से? प्रभु यीशु मसीह में से। तो जिस तरह से परमेश्वर ने आपके अपराध क्षमा किए हैं, जिस तरह से प्रभु यीशु ने आपके अपराध क्षमा किए हैं, उसी रीति से आपको भी अपने कसूरवार को, अपने अपराधी को क्षमा करना है। ये किसके लिए है? क्या अन्य जाति लोगों के लिए है? क्या जो मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते उनके लिए है? अरे नहीं, ये वचन की आज्ञा तो सिर्फ और सिर्फ जो मसीह को मानते हैं, जो मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, उनके लिए ये आज्ञा है। और प्रभु यीशु ने यही बोला कि जैसे परमेश्वर ने तुम्हें क्षमा किया। मैं बोलता हूँ हम सभी लोगों ने गुनाह किए,
हम सभी लोगों ने पाप किए, तो ऐसा नहीं कोई बोल सकता कि मेरा पाप छोटा था या मेरा पाप बड़ा था। पाप सभी एक समान है। एक पाप भी इंसान को नरक में लेकर जाएगा, और जो 100 पाप किया इंसान ने, वो 100 पाप की वजह से भी इंसान नरक में जाने वाला है। तो एक पाप की वजह से भी इंसान नरक में जाने वाला है, चाहे आप झूठ बोलते हो, चाहे आप चोरी करते हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो। एक पाप ही काफ़ी है आपको नरक में लेकर जाने के लिए। और जिसने हजारों के हिसाब से, सैकड़ों के हिसाब गिनती से पाप किए हैं, तो वो भी तो नरक में जाने वाला है। मतलब किसी का पाप छोटा नहीं, किसी का पाप बड़ा नहीं, बस एक ही पाप काफ़ी है इंसान को नरक में लेकर जाने के लिए। तो कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि मेरे पाप थोड़े कम थे तो सामने वाले का अपराध ज़्यादा है, मैं इसको थोड़ा सा माफ़ करता हूँ। नहीं, बाइबल में लिखा है कि जिस तरह से परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने तुम्हें माफ़ किया, वैसे तुम भी करो। तो वो अभी आपको देखना है कि आपको परमेश्वर ने कितना माफ़ किया है, आपको परमेश्वर ने कितना माफ़ किया है। और एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए बाइबल से, और मैं वचन पढ़ूंगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसके 12 वचन। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। देखो, प्रभु यीशु ने जी अपने चेलों को प्रार्थना सिखाई थी कि जिस तरह से हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे ही हे पिता आप भी हमें क्षमा करो। इसका मतलब कि जिस तरह से आप क्षमा करोगे, जितना आप क्षमा करोगे, अगर किसी ने आपका गुनाह किया, आपने उसको क्षमा तो किया, लेकिन मानो 10% क्षमा किया, उसको 15%, 20%, 50%, 70%, मैं तो बोलता हूँ 90%, मैं तो बोलता हूँ 99% आपने उसको क्षमा कर दिया। अगर 1% आपने उसको क्षमा नहीं किया, तो प्रभु यीशु भी आपको माफ़ी तो देंगे, आपके गुनाह की माफ़ी देंगे, आपके अपराध की माफ़ी देंगे। तो कितनी देंगे? जितनी माफ़ी, जितनी क्षमा आपने अपने कसूरवार को, अपने अपराधी को किया। अगर आपने 99 किसी को क्षमा किया, तो प्रभु यीशु भी आपको 99% ही क्षमा करने वाले हैं, और 1% आपको काफ़ी है नरक में लेकर जाने वाला। अगर आप किसी को 50% क्षमा करोगे, तो प्रभु यीशु आपको 50% क्षमा करेंगे। तो फिर होगा क्या? उस 50% जो आपने क्षमा किया, उतना ही तो आपको क्षमा मिलेगी। लेकिन जो 50% आपने किसी को क्षमा नहीं किया, तो 50% तो प्रभु यीशु से भी आपको क्षमा नहीं करने वाले। उसके बाद जो 50% प्रभु यीशु ने आपको क्षमा नहीं किया, तो उसकी वजह से आप नरक में चले जाओगे। अगर आपने किसी को 99% क्षमा किया है, 1% आपने क्षमा नहीं किया, तो आपको प्रभु यीशु 99% ही क्षमा करेंगे, और 1% की कारण, 1% की वजह से आपको नरक में डाल देंगे। तो इसका मतलब प्रभु यीशु क्या बोलते हैं कि अपने कसूरवार को, अपने अपराधी को क्षमा करो। और बाइबल में प्रार्थना प्रभु यीशु ने यही सिखाई। फिर पढ़ूंगा, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया। देखो, पहले किसने क्षमा करना है? पहले हमें क्षमा करना है। और जिस प्रकार हमने क्षमा किया, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। क्या लिखा है? वैसे ही पिता तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। तो पहले शुरुआत आपको करनी है कि आपको कितनी क्षमा सामने वाले को करनी है, तो कितना माफ करना है। तो जितना माफ आप करोगे, उतना ही माफ आपको किया जाएगा। जितना माफ अपराध, गुनाह सामने वाले को आप करोगे माफ, तो उतना ही आपको भी माफी मिलेगी। क्योंकि बाइबल में एक वचन और पढ़ूंगा, मत्ती उसका 7 अध्याय, और मैं पढ़ूंगा आपके लिए उसके एक ही वचन से। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो, उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो, उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। देखो, जिस नाप से आपने किसी को माफी दी, जिस नाप से आपने किसी के अपराध क्षमा कर दिए, अरे मैं तो बोलता हूँ उसका अपराध बहुत बड़ा था, मैं तो बोलता हूँ उसका अपराध बहुत कम था, तो क्या आपके अपराध नहीं थे?
तो जिस नाप से आपने उसका नाप लेकर उसको क्षमा किया, जितना क्षमा किया उतना क्षमा आपको किया जाएगा, उतनी माफी आपको मिलेगी। उतना ही क्षमा आपको किया जाएगा, उतनी ही माफी आपको मिलेगी। लेकिन प्रभु यीशु ने यही बोला है कि जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, वैसे ही हे पिता आप भी हमें क्षमा करो। तो शुरुआत किसको करनी है? शुरुआत इंसान को करनी है। तो देखो, अगर आप ये काम करोगे तो फिर आपका पूरा जीवन निकल जाएगा, पूरा जीवन निकल जाएगा। आपका जीवन समाप्त हो सकता है, अपनी ज़िंदगी खत्म हो सकती है, लेकिन आपकी जो माफ़ करने की सीमा है, जो माफ़ करने की हद है, वो कभी भी आप वहाँ तक पहुँच नहीं सकते। तो कहने का मतलब प्रभु यीशु यही बोलते हैं कि बस माफ़ करो, माफ़ करो, माफ़ करो। प्रभु यीशु ने बोला है माफ़ करो। तो प्रभु यीशु का जो शरीर था उसका कैसा हाल हो चुका था, यशायाह भविष्यवक्ता उसके बारे में बयान करते हैं। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर लटका दिया गया, तब प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? हे पिता इन्हें क्षमा कर, इन्हें क्षमा कर। तो इसका मतलब जो इंसान आपका अपराध करता है, जो इंसान आपका अपराध करता है, पहले तो वो अन्य जाति से हो सकता है, वो मसीह को नहीं जानता हो सकता, आज्ञा उसके लिए तो है ही नहीं, क्योंकि जिसके लिए आज्ञा है वो ऐसा काम करेगा ही नहीं। तो जो आज्ञा का पालन करता है वो प्रभु यीशु के पीछे चलता है, वो किसी के साथ ऐसा कुछ करेगा ही नहीं। तो इसका मतलब अगर आप चाहते हो कि आपको क्षमा मिले, अगर आप चाहते हो कि आपको माफ़ी मिले, तो सबसे पहले शुरुआत आपको करनी है। तो कितना माफ़ करना है? अपनी मौत तक। जब तक आपके शरीर में लहू की आखिरी बूंद तक है, तब तक क्या करना है? हम सभी को, मैं भी साथ में हूं, हम सभी को तब तक उनको माफ़ करना है। ये 7 का 70 गुणा 490 बार नहीं है। वो तो पतरस ने बोला था। क्या प्रभु यीशु ने ऐसा बोला था कि हाँ पतरस ऐसा ही करना? प्रभु यीशु ने बोला 70 के 7 गुना, और वो भी 7 बार कर। मतलब पतरस तेरा जीवन चला जाएगा, तेरी जिंदगी समाप्त हो जाएगी, लेकिन जो माफ़ी वाली गिनती है ना, ये पूरी नहीं होगी। तो आज लोग ज़्यादातर यही बोलते हैं, प्रभु यीशु ने बोला 490 बार माफ़ करो। अरे मैं तो ये बोलता हूँ, आप 490 बार भी किसी को माफ़ नहीं कर पा रहे। लिख लेना डायरी में कभी भी आप, जब कोई आपके साथ ऐसा करता है तो देखना आप लोग क्या करते हो। तब आप 490 बार भी किसी को क्षमा नहीं कर पा रहे। अरे मैं तो ऐसा बोलता हूँ, अगर आपको 490 बार किसी को क्षमा करना आ गया ना, वो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो सोचो, जो 490 बार किसी को क्षमा कर सकता है, तो क्या फिर अपनी आखिरी सांस तक उसको माफ नहीं कर पाएगा? क्यों? क्योंकि उसकी तो प्रैक्टिस हो चुकी है, उसकी प्रैक्टिस हो चुकी है। अभी एक इंसान हर रोज जो एक काम करता है तो वो कितनी आसानी से करता है। अभी सोचो, छोटी सी बात करता हूँ, वीडियो लंबा जा रहा है। आप पहली बार गाड़ी चलाने वाले हो, जब बाइक चलाने वाले हो, आपने पहली बार जो 4 व्हीलर गाड़ी ले ली, चला रहे हो, सीट के ऊपर बैठ गए, सीट बेल्ट लगा लिया, आपने क्या किया? पहला गियर डाल दिया। अभी आपने जब स्टीयरिंग घुमाना शुरू कर दिया, चलाना शुरू कर दिया, तो जब भी आप बात करते होगे, मतलब गाड़ी चला रहे हो, तो क्या किसी से बात करोगे? नहीं बात कर पाओगे। क्या किसी के साथ इधर उधर देखोगे? अरे नहीं देखोगे। तो जब गियर डालने का प्रयत्न करोगे, आपकी शुरुआत है, गियर डालने का प्रयत्न करोगे, आपके अंदर डर रहेगा, खौफ रहेगा, डर सा रहेगा एक। आप कैसे भी दूसरा गियर जल्दी जल्दी में डाल दोगे कि गाड़ी बंद ना हो जाए, कहीं ठुक ना जाए, ऐसा वैसा जो भी है। लेकिन यही काम अगर आप एक हफ्ते से कर रहे हो, अभी वही गाड़ी अगर आप 10-15 दिन से चला रहे हो, अभी क्या होगा? बिंदास से आप बात भी करोगे, बिंदास से आप कुछ भी करोगे, और बिंदास से आप गियर भी डालते रहोगे, गाड़ी को आप स्पीड में भगाओगे। क्यों? वो प्रैक्टिस होगी ना आपकी। तो कहने का मतलब, जब आप 490 बार किसी को माफ़ करोगे तो वो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो आप शुरुआत ही नहीं कर पा रहे। आप गाड़ी का पहला गियर डालते हो, तभी आप गड़बड़ा, अरे ऐसा है वैसा है, तो कुछ भी हो सकता है आपके साथ। इसलिए मैं नहीं बोलता कि आप 490 बार ही माफ़ करो, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि आप 490 बार ही माफ़ कर देख लो किसी को। आपके लिए मैं बोल रहा हूँ। बाइबल में प्रभु यीशु ने ये साफ ही मना कर दिया कि 490 बार नहीं, लेकिन 490 का गुणा 70, और वो भी
7 बार करना है। उसको 70 बार तो गुना करना ही करना है, उसका जो आंसर आता रहेगा, लेकिन उसके बाद 7 बार करना है तो आपकी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी, आपका जीवन समाप्त हो जाएगा। लेकिन ये जो गिनती है वो नहीं आएगी। लेकिन मैं कहना क्या चाहता हूँ, इस बात को ध्यान से सुनो, इस बात को ध्यान से समझो कि आप 490 बार ही माफ़ कर देखो, और शुद्ध मन से, शुद्ध हृदय से, तो देखना आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर ऐसा करोगे तो आपके साथ बढ़िया हो सकता है। परमेश्वर आपको जैसे आप माफ़ करोगे वैसे ही माफ़ी आपको देने वाले हैं। जिस नाप से आप नापते हो वैसा ही नाप आपके लिए लिया जाएगा और वैसे ही आपको माफ़ कर दिया जाएगा। अगर आपने 99% माफ़ किया तो 99% आपके लिए, अगर आपने 100% माफ़ किया तो 100% का नाप आपके लिए। तो बस आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ खुद की भलाई के लिए करना है। प्रभु आपको बहुत अच्छी आशीष दे। आमीन।